हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द डेली डीलर। और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लम के, जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करते हैं कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम बॉटनी एंड क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, फिर वैरायटी एंड इम्प्रूवमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोपोगेशन एंड रूट स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे आगे, और फिर कल्टीवेशन से रिलेटेड, डिजीज एंड पेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा प्लम दिखता कैसा है। ये इस तरीके से दिखते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो इनका कॉपर कलर यानी कि कॉपर की तरीके इनका साइन हो जाता है, दिखने लगते हैं। इस वजह से इनको कॉपरी फ्रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपरी फ्रूट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है जो यूरोपियन प्लम होता है? दैट इज कॉल्ड प्रूनस डोमेस्टिका। जापानीज प्लम है, दैट इज प्रूनस सेलिसिना। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, अब इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं किसके? यूरोपियन प्लम के। और जब जापानीज प्लम की बात करेंगे दैट इज 16। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि हेक्सापोलाइट कौन है। ठीक है, तो कौन सा? यूरोपियन प्लम, यानी कि जो यूरोपियन प्लम है वो आपका हेक्सापोलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑरिजिन। वेरी कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑरिजिन या उत्पत्ति कहाँ पर इसकी है? तो कैस्पियन सी किसका? यूरोपियन प्लम का। और जापानीज प्लम का कहाँ पे? चाइना। ठीक है, उपयोग कैसे करते हैं? तो ड्राइंग। तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो ड्राई होते हैं फ्रूट किसके? प्लम के। जो प्लम के ड्राई होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रून्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यानी कि ड्राई फ्रूट ऑफ प्लम क्या उनको बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रून्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेश ईटिंग, यानी कि इनको ऐसा ही एज अ फ्रेश फ्रूट हम खाते हैं। और अब हमारे शुरू होने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द यूरोपियन प्लम, यानी कि यूरोपियन बेर आलू बुखारा का वनस्पतिक नाम क्या है? आप याद रखें, प्रूनस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू विच फैमिली डस द प्लम बिलोंग, यानी कि आलू बुखारा किस कुल से संबंधित है? क्या आपका आंसर होगा? रोजेसी। ठीक है, रोजेसी। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ जापानीज प्लम? जापानीज प्लम को क्या बोलते हैं? प्रूनस सेलिसिना। आप इसको नाम याद रखें, और इसका है 16। और ये किस प्रकार का होता है? ये होता है डिप्लॉइड नेचर का। ठीक है, व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ प्लम? काफी कॉमन क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर को पूछना होगा कि क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो पूछ लेता है फ्रूट टाइप ऑफ प्लम, या किसी भी फ्रूट का कॉमन क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए दैट इज का ड्रू। विच पार्ट ऑफ द प्लम फ्रूट इज एडिबल, यानी कि आलू बुखारा का खाया योग्य भाग कौन सा है? खाने योग्य भाग। एपिकार्प इन मीजोकार्प। कुछ क्वेश्चन देखेंगे वहां पे आपको मीजोकार्प दिया रहेगा, और सम टाइम कभी कभी आपको सिर्फ एपिकार्प दे देगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ए एंड बी सेलेक्ट करके आप एपिकार्प में मीजोकार्प सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है यूरोपियन प्लम इज जेनेटिक नेचर। इस क्या है? यूरोपीय आलू बुखारा की अनुवंशिक प्रकृति कैसी है? तो वो है हेक्सापोलाइड, यानी कि षष्ठ गुणित। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे बना लें स्टार, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे एग्जाम में। फिर है इन्फ्लोरेसेंस टाइप, यानी कि आलू बुखारा का पुष्प क्रम क्या है? पुष्प क्रम मतलब कि किस तरीके से उसमें फूल अरेंज है। ठीक है, दैट इज शाइन। ठीक है, द चिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ यूरोपियन प्लम, आलू बुखारा की शीतलन आवश्यकता कितनी होती है? ठीक है, कितना? लगभग 800 से 1000 घंटे। अब जितने भी टेम्परेट फूड पढ़ेंगे, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो पियर हो, चाहे वो पीच हो, ठीक है, एप्पल, पियर, पीच,
प्लम, आलमंड, चेरी, ये जो भी है सबों का क्या होता है, सबों में चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है। और सबसे ज़्यादा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसका होता है, दैट इज चेरी। कितना होता है, चेरी। चेरी का होता है लगभग 1500 घंटे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसका होता है, चेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज प्राइमरी सेंटर ऑफ द ओरिजिन फॉर जापानीज प्लम। क्या इसका आंसर होगा, यानी कि आलू बुखारा का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कौन सा देश है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, ड्राइड प्लम आर टेक्निकली नोन एज, मैं कह रहा हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी स्टार क्लिक कर लें, आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सूखे आलू बुखारे को तकनीकी रूप से कहा जाता है, क्या कहते हैं, रूनस कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लें, रूनस क्या कहते हैं, रूनस कहते हैं। वैरायटी एंड इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो यहाँ पे है। भारत में आलू बुखारा की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक किस्म कौन सी है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ प्लम कौन सी है, सेंटा रोज। ये आपको बिल्कुल, आप नीचे या सो रहे हो कभी भी आपसे पूछा जाए तो अब इसका जवाब बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच वैरायटी इज बेस्ट सूटेड फॉर नॉर्थ प्लेन्स ड्यू टू लो चिलिंग रिक्वायरमेंट। जब भी कोई भी नॉर्थ प्लेन में ग्रो किया जाएगा, प्लेन की बात आएगी, तो वहाँ क्या होगा, चिलिंग रिक्वायरमेंट्स कम होगी, यानी कि वो एरिया जहाँ पर ठंडी कम पड़ती, सिंपल सा। तो वो कौन सी वैरायटी है, दैट इज काला अमृतसरी। आप इसको भी याद रखें, भी महत्वपूर्ण वैरायटी है। एक हम लोगों ने पढ़ी कौन थी, संता रोज, और दूसरी वैरायटी है काला अमृतसरी। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण वैरायटी है। दूसरी क्या है, सतलज। सतलज पर्पल इज अ वैरायटी प्राइमरली ग्रोन इन, सतलज पर्पल मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाने वाली किस्म है, कहाँ पे उगाई जाती है, पंजाब। कहाँ उगाई जाती है, पंजाब। तो आप इसको भी याद रखें। Which plum variety is self-fertile and often used as a pollinizer? आलू बुखारा की कौन सी जो है स्वपरागित वैरायटी, स्वपरागण वाली है और परागकर्ता के रूप में यूज किया जाता है, तो सेंटा रोज। सेंटा रोज आप याद रखें। ट्राइटोन किस्म फल की किस्म है, किसकी है, प्लम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ प्लम इज मोस्टली सेल्फ इनकम्पैटिबल। सेल्फ इनकम्पैटिबल कौन सी है, वो होती है जो जापानीज प्लम होते हैं, क्या होते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबल। जापानीज प्लम का बोटैनिकल नेम क्या है, दैट इज रूनस सिलिसियाना। ठीक, आप इसको याद रखें। अगर कंपेयर की जाए किसमें, अमेरिकन या फिर यूरोपियन प्लम में, अमेरिकन, यूरोपियन और जापानीज प्लम में, तो सबसे ज्यादा कौन सी है, दैट इज जापानीज प्लम। ठीक है, ये किसकी वैरायटी, यानी कि ग्रैंड ड्यूक और ग्रीन गेज, ये किसकी वैरायटी है, ये यूरोपियन प्लम की वैरायटी है। ठीक है, जामुनी इज अ लोकल प्लम कल्टीवार फेमस इन, जामुनी एक स्थानीय आलू बुखारा की किस्म है जो कि फेमस है, कहाँ पे फेमस है, फेमस इन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, यानी कि उत्तर भारत के मैदान में जो ग्रो की जाती है, वहाँ के लिए बहुत ही फेमस वैरायटी है। द कलर ऑफ द फ्लैश ऑफ द सेंटा रोज वैरायटी, सेंटा रोज किस्म के गुदे का रंग कैसा होता है, एम्बर विद रेड पिंक। ठीक है, लालिमा यानी कि लाल लालिमा के साथ होता है। ठीक है, एम्बर विद रेड टिंग, अ क्रॉस बिटवीन प्लम एंड, की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। जब भी आपसे टफ क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, यानी कि अ क्रॉस बिटवीन प्लम एंड एप्रीकॉट। एप्रीकॉट और प्लम का क्रॉस क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्लम कोट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लम कोट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फ्रंटियर इज अ वैरायटी ऑफ, ये भी काफी बढ़िया वैरायटी है, तो किसकी वैरायटी फ्रंटियर है, फ्रंटियर इज अ वैरायटी ऑफ प्लम। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वैरायटी इज नोन एज आलू बुखारा अमृतसरी के नाम से किस किस्म को जाना जाता है, तो वो वैरायटी है काली अमृतसरी। आप इसको भी याद रखें, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। ठीक है, और जब यहाँ इसकी बात हो रही तो मैं तुम्हें दो बातें और बताना चाहूँगा, इसके लिए
आई विल टेल यू द टू इम्पॉर्टेंट अनदर क्रॉस। हमने इसकी बात की है, यानी कि प्लम कोट की बात की। तो व्हाट इज प्लम कोट? ये जो प्लम कोट है, प्लम कोट में क्या है, यानी कि प्लम और एप्रीकॉट का क्रॉस है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दैट इज प्लॉट्स, पी, इसको लिखते हैं पी एल लोटस, PLOTUS, लोटस, ये किसका क्रॉस है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोटस इज अ क्रॉस ऑफ, किसका क्रॉस है? प्लम क्रॉस एप्रीकॉट क्रॉस प्लम, यानी कि प्लम क्रॉस एप्रीकॉट, ठीक है, क्रॉस प्लम। काफी महत्वपूर्ण ये भी क्रॉस है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें, दैट इज लोटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Japanese plum generally ripen in which season in India? Japanese plum है वो कहाँ पे ग्रो होता है? इंडिया में, ठीक है। Japanese plum अर्ली समर मन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेच्योर फ्रूट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीरो इज वैरायटी विच इज स्किन कलर, यानी कि शीरो किस्म का छिलका किस रंग का होता है? ये आप याद रखें, किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं किससे? प्रोपोगेशन और रूट स्टॉक से। आपको देखिए मैंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि क्लासिफिकेशन से क्या आएंगे, वैरायटी से क्या आएंगे, और प्रोपोगेशन से क्या पूछता है, या फिर नर्सरी मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपके लिए बहुत सिंपल चीजें बना दी। तो सब आलू बुखारा के लिए सबसे आम व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि क्या है? सील्ड बडिंग और टंग ग्राफ्टिंग। आप इसको याद रखें, ये भी बहुत ही कॉमन और अच्छा क्वेश्चन है, आप भूल जाएंगे, याद रखें क्या? टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। दुनिया भर में आलू बुखारा के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला मूल ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? मायरोबालन बी, ठीक, मायरोबालन बी, ठीक है। क्या है ये? दुनिया भर में विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टॉक और प्लम, तो कौन सा है? मायरोबालन बी, ठीक है। विच रूट स्टॉक इज रिकमेंडेड फॉर नेमेटोड इन्फेस्टेड सॉइल्स, यानी कि सूत्रक्रमिक नेमेटोड प्रभावित मिट्टी के लिए कौन सा मूलबंध अनुशंसित है या रिकमेंडेड है? कौन सा रिकमेंडेड है? दैट इज मरियाना 2624। आप इसको याद रखें। रेतीली हल्की मिट्टी के लिए आलू बुखारा का कौन सा मूलबंध पसंद किया जाता है, या फिर कौन सा रूट स्टॉक क्या है जो प्रिफर करते हैं? किसके लिए? जहाँ पे सैंडी और लाइट सॉइल हो, तो उसके लिए कौन सा आलू का मूलबंध कौन सा है? पीच, यानी कि पीच रूट स्टॉक है वो पीच को एज अ रूट स्टॉक यूज किया जाता है किसमें? प्लम में, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर बडिंग इन प्लम इन नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारतीय पहाड़ों में आलू बुखारा में बडिंग का आदर्श समय क्या है? मई, जून और जुलाई, अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अमृतसर। देखिए मैंने इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इसको समझिए, काफी महत्वपूर्ण है ये। काला अमृतसरी इज ऑफ्टन प्रोपोगेटेड यूजिंग, इसको द्वारा होता है हार्डवुड कटिंग के द्वारा। ये काला अमृतसरी वैरायटी का नाम है, क्या है? इसका जो प्रवर्धन होता है किसके द्वारा किया जाता है? हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। द प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर द प्लम इन अ स्क्वायर सिस्टम इज टिपिकली, वर्गाकार प्रणाली में आलू बुखारा के रोपण का आम दूरी क्या है? तो दैट इज 6x6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रूनिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर प्लम ट्री, यानी कि आलू बुखारा में पेड़ों के लिए कौन सी छटाई प्रणाली अपनाई जाती है? दैट इज ओपन सेंटर सिस्टम, दैट इज ओपन सेंटर
सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू बुखारा के पेड़ मुख्य रूप से किस पर फल देते हैं? ठीक है, स्परोन 2 ईयर ओल्ड वुड, 2 साल पुरानी लकड़ी कह लें, या फिर जो ब्रांचें निकलती हैं उनमें आता है 2 ईयर ओल्ड्स। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर प्लम सीड्स है, आलू बुखारा के बीजों के लिए आवश्यक स्थिरीकरण तापमान क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्लम सीड दैट इज 3 to 5 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन एक्चुअली में क्या करते हैं, ये एक मेथड है सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का, इसमें क्या करते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, यानी लो टेम्परेचर बिलो द 7 डिग्री सेल्सियस, बिलो द 7 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसका करेंगे, किसी को ट्रीट करेंगे, पौधों को ट्रीटमेंट देंगे या सीड को ट्रीट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी, यानी कि सीड में जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने फिर एक सेक्शन से किया, इससे यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे हैं वो किससे रिलेटेड है, कल्टीवेशन एंड डिजीज एंड पेस्ट, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण या कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही रखे हैं, दैट इज बैक्टीरियल कैंकर इज इन प्लम इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है, स्यूडोमोनास साइरिंगी। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, आलू बुखारा में जीवाणु नासूर बैक्टीरिया कैंकर किसके कारण होता है? ठीक है, स्यूडोमोनास। सिल्वर लीफ डिजीजेस इन प्लम इज कॉज्ड बाय, जो सिल्वर लीफ रोग है या सिल्वर डिजीज है, किसके द्वारा होता है? एक फंगस के द्वारा होता है। फंगस का नाम क्या है? ये तो काफी टफ है, ये नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए। Which is the serious pest attacking plum fruits? कौन सा सीरियस पेस्ट अटैक, ये कॉमन क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। ठीक है, आलू बुखारा पर हमला करने वाला गंभीर कीट कौन सा है? दैट इज प्लम मोथ। ठीक है, या प्लम पुरकुलियो। ठीक है, ब्राउन रॉट ऑफ प्लम इज फेवर्ड बाय, आलू बुखारा का ब्राउन रॉट किसके द्वारा फैलता है? हाई ह्यूमिडिटी एंड रेन, जैसे हाई ह्यूमिडिटी और रेन होगा वैसे क्या होगा, ब्राउन रॉट ऑफ प्लम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। संजोस स्केल इज अ मेजर पेस्ट ऑफ, इसका प्लम एंड एप्पल, प्लम का भी है, एप्पल का भी है, तो पियर में भी लगता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमोसिस इन प्लम, आलू बुखारा में गोंद निकलने क्या बोलते हैं, गुमोसिस। ये क्या है? दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर? यानी कि जो एक अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, किससे होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, प्लम पॉकेट डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो प्लम पॉकेट रोग है वो किसके द्वारा होता है या किसके कारण होता है? दैट इज एफेरिना प्रूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक नॉट इज अ मेजर डिजीज ऑफ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्लैक नॉट जो है मेजर डिजीज किसका है? यूरोपियन प्लम का है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज लिटिल लीफ, लिटिल लीफ के आप जब भी सुनेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्पेशली पूछा जाएगा टेम्परेट फ्रूट्स में, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज बाय लिटिल लीफ, किस पोषक तत्व की कमी से आलू बुखारा में छोटी पत्ती रोग हो जाता है? दैट इज जिंक, यानी कि जस्ता। विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड टू चेक द फ्रूट ड्रॉप इन प्लम, प्लम के लिए प्लम ये हर किसी में जब भी क्या होगा, आलू बुखारा में फल गिरने को रोकने के लिए किस वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? तो आप इसको याद कर लें, दैट इज NAA। ये एक तरीके कॉक्सिन का एग्जाम्पल है और इसका 10 से
20 ppm इस्तेमाल करते हैं, और आप इसको याद कर लें, केवल इसमें ही नहीं, जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं लगभग सभी में इसको ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी ये 10 से 20 ppm, अलग अलग फ्रूट क्रॉप में थोड़ा सा ये ppm बढ़ घट सकता है। Japanese plum are generally incompatible with which root stock? Prunus domestica. जापानी आलू बुखारा आमतौर पर किस मूल बंध के साथ असंगत होते हैं, यानी कि इनकम्पैटिबल। बात समझ में, इनकम्पैटिबल मतलब जब इसके ऊपर आप ग्राफ्ट करेंगे या इसके ऊपर बड लगाएंगे, इसके ऊपर जापानीज प्लम के ऊपर, किसका, यूरोपियन का, तो वो क्या होगा, वो सक्सेसफुली ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। द एवरेज यील्ड ऑफ फुली ग्रोन प्लम ट्री इज, कितना इनका एवरेज यील्ड कितनी होती है, या एक पूर्ण विकसित आलू बुखारा पेड़ की औसत उपज क्या है, लगभग 40 से 50 केजी प्रति ट्री, ठीक है। पत्तियों पर मलाईदार सफेद फोफले किस बीमारी का संकेत है, क्रीमी व्हाइट पॉस्ट्यूल्स ऑन लीव इंडिकेट विच डिजीज, रस्ट, क्या है, रस्ट का है, ठीक है, क्रीमी व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लम, आलू बुखारा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना है, ठीक, आप इसको भी याद रखें, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछे भी जाता है ऐसा, ठीक है। पॉलिनाइजर शुड बी प्लांटेड इन प्लम ऑर्चर्ड एट अ रेशियो ऑफ 33%। जब भी आप पढ़ेंगे टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में, तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेंगे, कितना, लगभग 11 से 33%, क्या है, 33%। ये क्या होगा भाई, इतने प्रतिशत आपको प्लांट लगाने हैं, पॉलिनाइजर प्लांट एवरी थर्ड ट्री इन एवरी थर्ड रो, यानी कि हर तीसरा पौधा तीसरे रो में आपको लगाना, कौन सा, जो पॉलिनाइजर हो, जो पॉलिनेशन को प्रमोट करे, ठीक है। और ये पूरा हर किसी में लगभग इतना, चाहे एप्पल हो, चाहे पियर हो, चाहे पीच हो, चाहे प्लम हो। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप पॉलिनेशन की बात करेंगे टेम्परेट फ्रूट में, वहाँ टेम्परेट रीजन वो रीजन है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, पहली चीज़, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर बोले तो कौन है वहाँ पे, हनी भी वहाँ से इतना एक्टिव नहीं रह पाता क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर लेस देन 10 जाएगा, हनी बी की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, यानी इतना सक्रिय नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, उनकी डेथ होने लगती है, ठीक है। जैसे हमारी हालत खराब हो जाती है सर्दी आने पे, वैसे हनी बी के साथ होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि आप पॉलिनाइजर प्लांट लगाएं, पहला ऑप्शन। और दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम आप क्या करें, वहाँ पे जो पॉलिनाइजर प्लांट लगाएं, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि जो छत्ते हैं उनको आप वहाँ पे इस्टेब्लिश करें, लगभग 4 से 8 छत्ते 1 हेक्टेयर में, कितना, 4 से 8 हाइव, बी हाइव्स आप लगाएंगे, यानी कि बी हाइव, हनी के छत्ते, ठीक है, यानी हनी बी के आप छत्ते लगाएंगे 1 हेक्टेयर में, तब कहीं जा करके आपका पॉलिनेशन अच्छा होगा। पॉलिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, जब पॉलिनेशन अच्छा होगा तो फिर क्या होगा, आपकी क्रॉप या फ्रूट सेटिंग वो सब चीज़ें बढ़िया होंगी, ठीक है, यानी कि आपकी यील्ड भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। So that's it. This is all about from the Daily Tillers. So thank you for watching this beautiful video. So yeah, please do like, share and subscribe and comment. आप मुझे कमेंट में कमेंट करें और मुझे बिल्कुल बताएं कि और आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं या कैसा वीडियो चाहते हैं, या मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे पता है कि शायद अभी मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बट आई नीड योर सपोर्ट। आप मुझे क्या करें, आप मुझे सजेशंस दें कि मैं और क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। हम मिल के करेंगे तो बढ़िया करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, राइट, बाय बाय।